और फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका 40 मार्क्स न्यू सीरीज। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज को बेटा यदि आप पूरा देखते हो तो 40 नंबर गेन बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। तो बेटा इसके जितने भी रूल थे वो हमने सब डिस्कस कर दिए हैं और आपने उनको देख लिया है। और इस समय शुरू हो चुका है कि स्टोरी कैसे बनाई जाती है, और बेटा हम स्टोरी भी आपको बनवा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने आपको एक स्टोरी बनवाई थी जिससे आपने देखा होगा कि इस तरह से आप स्टोरी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कुछ तरीके हमने आपको बताए थे, उन तरीकों को याद रखना है। तरीके क्या थे कि स्टोरी जब आपके सामने आए तो बेटा उसको देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और जो स्टोरी आपके सामने है आपको उसको स्टोरी समझना ही नहीं है। वो क्या है, वो कुछ वाक्य आपके सामने दिए हुए हैं, उन वाक्यों को पढ़ना है, पहचानना है और उनकी अंग्रेजी बनानी है, बस। तो बेटा क्लास 12th और सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इंग्लिश ग्रामर, और हमने आपको बताया था इसके अंदर तो आपकी न्यू सीरीज 40 मार्क्स है उसको डिस्कस किया जा रहा है। और बेटा इसके अंदर 4 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। तो पहला टॉपिक है बेटा इसमें आपका ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। क्या है? हिंदी टू इंग्लिश। और ये एग्जाम में आपका कितने का बेटा? 5 मार्क्स का आता है। दूसरा टॉपिक है आपका इसमें बेटा अनसीन पैसेज, और ये आपके एग्जाम में बेटा 15 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का? 15 नंबर का आता है। और तीसरा टॉपिक है इसमें आपका बेटा आर्टिकल, और ये आपके एग्जाम में बेटा 10 मार्क्स का आता है। और इसके बाद चौथे नंबर पर है आपका लेटर, तो ये भी बेटा आपका 10 मार्क्स का आता है। तो टोटल अगर काउंट किया जाए तो कितने होते हैं? ये बेटा 40 नंबर हो जाते हैं। और हमने आपसे यही बात कही थी कि जो सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं, यदि आपने इस सीरीज को बेटा पूरा देखा 40 नंबर आप बहुत ही आसानी से गेन कर सकते हैं। चलिए, तो बेटा टॉपिक चल रहा है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के अंदर आता है स्टोरी। तो बेटा आज हम दूसरी स्टोरी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक स्टोरी बनवा चुके हैं, आपने उसको देखा था, समझा था। इसी तरह से अब दूसरी स्टोरी को बताएंगे और मौका मिला तो तीसरी को भी बताएंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कोशिश करेंगे कि 2 स्टोरी एक बार में समझाई जाएं, जिससे कि आपका जो सिलेबस है बेटा जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए, आई मीन समाप्त हो जाए। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो देखिए स्टोरी नंबर 2, मैंने यही कहा था। तो मेरी बातें आपको ध्यान रखनी है। वो बातें थी कि बेटा हमें स्टोरी को कभी स्टोरी नहीं समझना है। अगर हमने सोच लिया कि स्टोरी, तो एक झटका सा लगता है, अब स्टोरी में क्या होगा पता नहीं, कैसे कैसे वर्ड होंगे, कैसे कैसे वाक्य होंगे, कैसे बनेगी। तो स्टोरी इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये स्टोरी नहीं है। ये आपके सामने क्या दिए हैं? कुछ वाक्य दिए हैं। जैसे एक वाक्य ये रहा, एक वाक्य ये रहा आपका, यहाँ तक 2 वाक्य हो गए। देखो पहला वाक्य ये रहा, दूसरा वाक्य यहाँ से मान लीजिए, और तीसरा वाक्य देखो ये रहा, और चौथा वाक्य ये रहा, और इसी में यहीं से बेटा 5वां वाक्य। तो इस तरह से क्या करोगे, जो आपको स्टोरी दे रखी है उसको आप वाक्य के रूप में मान लोगे। अब वाक्य का मतलब क्या होता है? वाक्य का मतलब होता है एक वाक्य को पढ़ना है, पहचानना है, पहचानने के बाद उसको तोड़ना है, और तोड़ने के बाद उसको ही अंग्रेजी बनानी है। ठीक समझ गए होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य है, रसूलपुर में एक सरकारी स्कूल है। यहाँ बेटा गांव का नाम कोई भी हो सकता है। रसूलपुर में एक सरकारी स्कूल है। सबसे पहले क्या करना है बेटा? इसको पहचानना है। क्या करना है बेटा? इसको पहचानना है। कैसे पहचानना है? बहुत ही अच्छी तरह से पहचान। देखो बाद में क्या आ रहा है बेटा? है, हूं, हो आ रहा है, तो आप कहोगे प्रेजेंट हो गया। अब इसमें एक चीज और आ रही है, रसूलपुर में एक सरकारी स्कूल है।
तो बेटा एक स्कूल है, क्या है? स्कूल। स्कूल क्या है? स्कूल हमारा एक स्थान है। क्या है बेटा? स्थान। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि स्थान और स्थिति वाले वाक्य, स्थान और स्थिति वाले वाक्य में देयर सब्जेक्ट होता है बेटा। क्या होता है? देयर सब्जेक्ट होता है। देयर के हिसाब से बनाते हैं। तो बनाते हैं इसको। तो पहला सेंटेंस है रसूलपुर में एक सरकारी स्कूल है, तो किससे बनाएंगे? देयर से। तो देयर इज ए, क्या है? सरकारी स्कूल। देयर इज ए गवर्नमेंट स्कूल। तो देयर इज ए गवर्नमेंट स्कूल इन रसूलपुर। बताइए कोई दिक्कत? देखो ये स्थान का वाक्य था, इसलिए किससे बनते हैं? ऐसे वाक्य देयर से बनते हैं। तो देयर इज ए गवर्नमेंट स्कूल इन रसूलपुर। आगे दूसरा वाक्य क्या कहता है? स्कूल में 10 शिक्षिकाएं और 300 छात्राएं हैं। देखो ये भी क्या है? ये भी एक स्थान वाला वाक्य है। कैसे कहेंगे? देयर, अब देखो यहां 10 हैं और यहां 300 हैं, तो क्या है? मात्रा ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए क्या लगाते हैं बेटा? आर। देयर आर कितने? 10 लेडी टीचर्स, और क्या है? एंड कितने हैं? 300 गर्ल्स स्टूडेंट। कहां पर है बेटा? स्कूल में। ठीक, चलो अगला वाक्य बेटा बनाइए। स्कूल की इमारत छोटी है। क्या है? स्कूल की इमारत छोटी है, तो कैसे कहेंगे? स्कूल की इमारत है छोटी। स्कूल की इमारत है छोटी, ऐसे तो कहेंगे। तो क्या होगा? द बिल्डिंग ऑफ स्कूल इज स्मॉल। ठीक, स्कूल की इमारत छोटी है। आगे स्कूल के सामने एक मैदान है। क्या है बेटा? स्कूल के सामने एक मैदान है। स्कूल्स नहीं आएगा, क्योंकि बेटा हमने आपको बताया था, प्रीपोजिशन हमने आपको पढ़ाई थी कि निर्जीव चीजों के लिए क्या आता है? निर्जीव चीजों के लिए बेटा ऑफ आता है, और सजीव चीजों के लिए कॉमा एस आता है। इसीलिए मैंने उसी कंडीशन से बनाया है द बिल्डिंग ऑफ स्कूल। द बिल्डिंग ऑफ स्कूल, स्कूल की इमारत। आयुष मिश्रा जी बिल्कुल सही है आपका। द बिल्डिंग ऑफ स्कूल इज स्मॉल, बिल्कुल सही बनाया है। स्कूल के सामने एक मैदान है, तो बेटा मैदान फिर एक स्थान आ गया। और हमने क्या कहा था? स्थान स्त्री वाले वाक्य से बनते हैं, देयर से बनते हैं। तो बनाते हैं इसको भी। देयर इज ए फील्ड बिफोर लगा दो, या फिर इन फ्रंट ऑफ, बिफोर द स्कूल। देयर इज ए फील्ड, एक मैदान है, बिफोर द स्कूल। बिफोर की जगह हम क्या लगा सकते हैं? इन फ्रंट ऑफ भी लगा सकते हैं बेटा।
नहीं, सही है। देयर इज ए स्मॉल बिल्डिंग ऑफ स्कूल, बिल्कुल सही है। भाई एक सेंटेंस को हम कई तरह से बना सकते हैं, और हमने आपको पहले बताया था कि बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं, उसको हम कई तरह से बना सकते हैं। यदि हमारा कोई यूज का वाक्य है तो, और टेंस का वाक्य है तो टेंस का वाक्य तो एक ही प्रकार से बनेगा। जैसे टेंस होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर एच बी आएगी, फिर एम बी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर प्लेस, फिर टाइम, इस तरह से बनेगा। लेकिन यदि टेंस से हटके वाक्य है, यदि टेंस से हटके वाक्य है, तो बेटा उस वाक्य को बनाने के एक से अलग तरीके भी हो सकते हैं। उस सेंटेंस को बनाने के एक से अलग तरीके भी हो सकते हैं। चलिए आगे। मैदान में एक कुआं है। अब देखो, एक कुआं है मैदान में, तो किससे बनेगा? देयर से। तो देयर इज ए वेल, एक कुआं है कहां पर? इन द फील्ड। यानी कि एक कुआं है, कहां पर है बेटा? मैदान में। तो मैदान में एक कुआं है, तो वही कुआं क्या है बेटा? एक स्थान हो गया। और जब स्थान हो गया है तो स्थान वाले वाक्य में क्या होता है? देयर से बनेगा। और सिंगुलर है एक, तो इज लगा दिया, तो देयर इज ए वेल इन द फील्ड। चलो आगे। कुएं का पानी अच्छा है। कुएं का पानी अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बनाया है। देयर इज ए वेल इन द फील्ड। तो कैसे कहेंगे कुएं का पानी? तो क्या होगा? द वाटर ऑफ द वेल। कुएं का पानी है कि क्या लगा दोगे बेटा? इज। और अच्छा की क्या है? गुड। अब देखो इस सेंटेंस को एक तरीके से और बनाया है, ये दीक्षा मौर्य ने बनाया। द वाटर इज गुड ऑफ द वेल, बिल्कुल सही है ये भी। द वाटर है बेटा हम सिंपल प्रेजेंट, क्या कहते हैं उसको? सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। और ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए इज, आर और एम का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो समझ गए होंगे इस बात को। चलो अगला। मैदान में कई पेड़ हैं। अब यही बेटा पेड़ फिर एक क्या हो गया? फिर मैदान आ गया, कई पेड़, पेड़ जगह, फिर वही कंडीशन। किससे? तो देयर, अब पेड़ ज्यादा हैं तो क्या होगा बेटा? देयर आर मैनी, देयर आर मैनी ट्रीज इन द फील्ड। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। मैदान में कई पेड़ हैं। जब देयर का प्रयोग करते हैं तो जो हमारी एच बी आती है, जो बेटा एच बी आती है वो दूसरे कर्ता के हिसाब से आती है। देयर वाले वाक्यों में जो हमारी एच बी आती है, जो वर्ब आती है, वो दूसरे कर्ता के हिसाब से आती है। लेकिन इट का प्रयोग जब करते हैं तो एच बी हमारी इट के हिसाब से आती है। वो चीज हमने आपको बताई थी कि जब इट वाले वाक्य में, यानी कि मौसम, समय, दशा वाले वाक्य में इट का प्रयोग करते हैं, उसके साथ इज, वाज और विल बी, केवल तीन ही एच बी हैं। अगर है, हूं, हो आता है तो इज का प्रयोग करेंगे, था, थी, थे आता है तो वाज का, और होगा, होगी, होंगे आए तो विल बी का प्रयोग करते हैं। अगला है पेड़ बहुत सुंदर लगते हैं। तो पेड़ लगते हैं बहुत सुंदर, ऐसे ही कहेंगे ना भाई। सेंटेंस को तोड़ना है। पेड़ लगते हैं बहुत सुंदर। अब जो बात मैंने कही है उसको आप लिख दीजिए। तो पेड़ की क्या है बेटा? द ट्रीज। लगने की क्या है बेटा? लुक। ट्रीज लुक, पेड़ लगते हैं, कैसे लगते हैं? वेरी ब्यूटीफुल लगा दीजिए।
प्रेटी लगा दीजिए, नाइस लगा दीजिए, बहुत सारे वर्ड मैंने बता दिए हैं। लगते हैं बेटा, ये ताहत ही आ रहा है तो क्या होगा, सिंगुलर हो तो ऐसे ही यस, यहां इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एच भी नहीं आएगी बेटा इसमें, इजारएम नहीं आएगा। टीम जी आ चुके हैं, हाँ बिल्कुल सही बनाया है। टीम माने भी लगना होता है, प्रतीत होना एक ही बात है। चलो आगे, लड़कियां मैदान में खेलती हैं। लड़कियां मैदान में खेलती हैं, तो लड़कियां खेलती हैं मैदान में, ऐसे तो तोड़ोगे। अब यहां पर क्या है, ताहती है आ रहा है तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो बनाते हैं द गर्ल्स, लड़कियां। अब खेलने की क्या है बेटा, प्ले, खेलती हैं कहां पर, इन द फील्ड। द गर्ल्स प्ले इन द फील्ड, लड़कियां मैदान में खेलती हैं। आगे, कुछ छात्राएं मैदान में पढ़ती हैं। अब क्या है बेटा, कुछ छात्राएं मैदान में पढ़ती हैं, तो कुछ छात्राएं पढ़ती हैं मैदान में, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये और तीसरे पे ये। सेंटेंस को बेटा हमने तोड़ने का तरीका आपको बताया था, एक बार मैं फिर बता देता हूं कि हिंदी का जो तरीका होता है, हिंदी का जो तरीका होता है वो होता है कर्ता कर्म क्रिया। कर्ता कर्म क्रिया, जैसे कुछ छात्राएं ये सब्जेक्ट हो गया, मैदान में ये ऑब्जेक्ट हो गया, पढ़ती हैं ये वर्ब हो गई। तो दूसरे नंबर पर क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी कि हिंदी का तरीका होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, यही तरीका होता है। लेकिन बेटा जब अंग्रेजी बनाते हैं तो थोड़ा सा बदलाव होता है, ये जो वर्ब है ये यहां आ जाती है, जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाती है। तो क्या होगा, कुछ छात्राएं पढ़ती हैं मैदान में। बताइए सेंटेंस को बनाने में कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, ये तो शुरुआत है स्टोरी की, अभी तो बहुत सारी स्टोरी बनेगी। तो क्या होगा, कुछ छात्राएं, तो कुछ की क्या होती है बेटा, सम, छात्राएं की गर्ल्स स्टूडेंट। कुछ छात्राएं पढ़ती हैं, पढ़ने की होती है बेटा रीड, छात्राएं ज्यादा हैं इसलिए एस एस नहीं लगेगी। कहां पढ़ती हैं, इन द फील्ड, मैदान में। अब आगे देखिए, मैदान में हरी घास है, फिर वही बात, स्थान वाली बात आ गई, स्थिति वाली बात आ जाती है। तो क्या होता है, देयर का प्रयोग होगा, तो क्या होगा, देयर आर ग्रीन ग्रास इन द फील्ड। गर्मी में घास सूख जाती है, चलो ये आप बनाइए, गर्मी में घास सूख जाती है, गर्मी में घास सूख जाती है। अब ये तो हमारा एक स्थान हो गया। अब क्या है, घास ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, सूख जाती है ये वर्ब हो गई। अब देखो क्या है, सूख जाती है तो ये ताहती है आ रहा है इसमें, देखो तो क्या होगा, द ग्रास, द ग्रास, घास क्या है, सूखने की होती है बेटा ड्राई, टी आर बाई, और बाई को कर देंगे आई और फिर लगाएंगे इसमें ई एस। बस समझ रहे होंगे। द ग्रास ड्राइस, घास सूख जाती है कब, इन द समर, यानी गर्मी के मौसम में क्या होता है, घास सूख जाती है। फिर आगे, यह स्कूल पूरे जिले में प्रसिद्ध है।
अब इसको भी तोड़ लीजिए। यह स्कूल है, दूसरे नंबर पर आ गया, प्रसिद्ध पूरे जिले में। ऐसे तो कहोगे। चलो इसको यहां बना देते हैं। दिस स्कूल, यह स्कूल। अब इज माने क्या है बेटा? इज, और प्रसिद्ध क्या होती है? फेमस। तो दिस स्कूल इज फेमस, यह स्कूल प्रसिद्ध है। कहां पर? पूरे जिले में। इन द होल, और जिले की होती है डिस्ट्रिक्ट। चलिए स्टोरी नंबर तीसरी। तो देखो, एक शिकारी था। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? हम वाक्य को पहचानते हैं। था थी ते आ रहा है, आपका हो गया पास्ट हो गया। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा? वाज या फिर वर का प्रयोग करते हैं। अब एक शिकारी था। अब ऐसी क्या है? ये एक बेटा स्थिति है। मैंने पूछा क्या था, तुम कहोगे एक शिकारी था। अब एक शिकारी था क्या है? ये हमारी बेटा स्थिति है। क्या है? स्थिति है, कंडीशन है, एक स्थिति है एक। तो स्थिति वाले जो वाक्य होते हैं, और कौन से? एक स्थान वाले। स्थान और स्थिति वाले वाक्य जो होते हैं, उनमें बेटा हम देयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? देयर। और देयर के साथ इज, आर, वाज, वर और विल। ये है हु आए तो ये लगाते हैं, वाज वर आए तो ये लगाते हैं, था थी ते आए तो ये लगाते हैं, और होगा होगी होंगे आए तो ये लगाते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। क्या था? एक शिकारी था। तो किससे बनेगा ये बेटा? देयर से बनेगा। देयर वाज ए, शिकारी की होती है बेटा हंटर। तो देयर वाज ए हंटर, एक शिकारी था। तो एक शिकारी था, क्या होगा? देयर वाज ए हंटर। वह जंगली जानवरों का शिकार करने का शौकीन था। बनाइए बेटा। ठीक ठीक, चलिए तो देखो, वह की देखो सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगी बेटा? ही। तो वह जंगली जानवरों का शिकार करने का शौकीन था। तो वह था, क्या था? शौकीन। किसका? शिकार करने का, है ना? किसका? जंगली जानवरों का। अब जैसे जैसे हमने तोड़ा है वैसे लिख दीजिए। तो ही वाज माने था, शौकीन की होती है बेटा फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ, ये शौकीन की है। तो वह था शौकीन किस चीज का? शिकार करने का। तो ही वाज फॉन्ड ऑफ हंटिंग। हंटिंग क्यों लगाया है? क्योंकि बेटा ऑफ आ गया है। तो ऑफ आने पर मैंने आपको बताया था कि ये जीरेंड होता है, एक इन्फिनेटिव होता है, एक जीरेंड होता है। तो जब प्रीपोजिशन आ जाती है तो उस कंडीशन में बेटा किसका प्रयोग करते हैं? उसके बाद हम प्रीपोजिशन का जो जीरेंड होता है उसमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ही वाज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, किसका शौकीन था? विल्ड एनिमल्स। यानी कि ही वाज फॉन्ड ऑफ हंटिंग विल्ड एनिमल्स, वह जंगली जानवरों का शिकार करने का शौकीन था। चलिए आगे। शिकार की पुस्तकें, शिकार की पुस्तकें वह
पसंद करता था। यानी शिकार की पुस्तकें वह बहुत ज्यादा पसंद करता था या पसंद करता था। तो कह सकते हैं वह, तो वह की वही आ जाएगी बेटा ही। तो वह पसंद करता था, तो पसंद करनी क्या होती है, लाइक, और करता था पास्ट इंडेफिनिट हो गया लाइक, ही लाइक्ड वह पसंद करता था। द बुक ऑफ हंटिंग। द बुक ऑफ हंटिंग, शिकार की पुस्तकें। बुक्स भी कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा पुस्तकें थी, तो बुक्स ऑफ हंटिंग, शिकार की पुस्तकें। द बुक ऑफ हंटिंग बिल्कुल सही सही। चलिए आगे, शिकार के बारे में वह और अधिक सीखना चाहता था। शिकार के बारे में वह और अधिक सीखना चाहता था। तो वह चाहता था सीखना और अधिक शिकार के बारे में। ठीक, तो जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे लिखते जाइए। तो वह की क्या हो जाएगी, ही। अब क्या है, चाहता था, तो चाहने की होती है बेटा वांट, तो ये हो जाएगी वांटेड। वह चाहता था क्या, सीखना। देखो ना शब्द आ रहा है, आपको याद होगा मैंने बताया था ये हमारी नॉन फाइनेटिव वर्ब हैं जिसमें इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल होता है। तो मैंने आपको उस समय बताया था, एक बार फिर बता देता हूं। ऐसे वाक्य एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। देखो अभी हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए थोड़ा समय भी वेस्ट हो रहा है इसमें, लेकिन जब स्टोरी बनवाएंगे तो धड़ाधड़ बनवाते जाएंगे, फिर उसमें हम रूल को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी सिखाने का वो है। तो जब कभी वाक्य में बेटा आपको दो वर्ब दिखाई दें, जैसे एक तो ये रही चाहता था, ये भी वर्ब है बेटा, और सीखना ये भी वर्ब है, दो वर्ब आ जाती हैं वाक्य में, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक वर्ब तो बेटा आपकी टेंस के हिसाब से आएगी, एक वर्ब आपकी टेंस के हिसाब से आएगी, और दूसरी जो वर्ब है उसको आपको रखने के दो तरीके होंगे। दूसरी वर्ब को रखने के दो तरीके होंगे, या तो बेटा आप उसे इन्फिनेटिव से रखो या फिर जीरेंड से रखो। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है बेटा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जीरेंड का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी। तो इन बातों को बेटा हम पहले बता चुके हैं आपको, और फिर बताया हमने क्या होता है कि या तो उस वर्ब को आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या फिर वर्ब की आईएनजी से। वर्ब की आईएनजी कब प्रयोग करेंगे, जब आपकी कोई प्रीपोजिशन आ जाए। क्या आ जाए बेटा, यदि कोई प्रीपोजिशन आ रही है, जैसे देखो अभी एक वाक्य था, ये रहा आपका बेटा, देखो ऑफ आपकी प्रीपोजिशन आ गई इसमें। जब ऑफ प्रीपोजिशन आ गई तो देखो हमने किसका प्रयोग किया, आईएनजी का प्रयोग किया, ये वर्ब प्लस आईएनजी। और जब प्रीपोजिशन नहीं है आपकी तो उस कंडीशन में आप किसका प्रयोग करोगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने यही बताया था कि जब दो वर्ब आ जाती हैं तो एक वर्ब हमारी किसके हिसाब से आती है बेटा, एक वर्ब हमारी टेंस के हिसाब से आती है, और दूसरी वर्ब जो होती है उसको हम जीरेंड या इन्फिनेटिव के हिसाब से रखते हैं। ठीक, चलो, तो ही वांटेड, वह चाहता था, क्या चाहता था, सीखना। तो टू क्यों लगाया हमने, कोई प्रीपोजिशन नहीं है, टू लर्न। वह चाहता था सीखना क्या, और अधिक, ही वांटेड टू लर्न मोर। मोर माने बहुत ज्यादा होता है, तो ही वांटेड टू लर्न मोर, वह बहुत अधिक सीखना चाहता था। किसके बारे में, शिकार के बारे में। तो क्या होगा, अबाउट हंटिंग।
बताइए बेटा, कोई समस्या? आप लोगों ने भी बनाया होगा, देखते हैं किस किस ने सही बनाया है। अब हम अपने सेंटेंस को आपके सेंटेंस चेक करेंगे। ही वांटेड टू लर्न मोर अबाउट द हंटिंग, बिल्कुल सही बनाया बीके जी। और शिव गोपाल जी, आपको भी देख लेते हैं। ही वांटेड टू लर्न, बेटा टू नहीं लगाया है। हाँ, दो वर्ब आ जाती हैं तो उस समय टू का प्रयोग करते हैं। ये आपको देखो इस तरह से, क्योंकि तो एक वर्ब आपकी ये रही बेटा, एक वर्ब ये रही, तो ये तो आएगी टेंस के हिसाब से, और ये आएगी इन्फिनेटिव या फिर जीरंड के हिसाब से। चलो कोई बात नहीं, सही है। यहां गलती हो जाए तो बेटा कोई बात नहीं, अगर यहां गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, बट वहां गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां गलती होगी तो बहुत ज़्यादा दुख होगा हमें भी और तुम्हें भी बेटा। अगला है, उसके पास कई बंदूकें थीं। तो उसके पास कई बंदूकें थी, तो मतलब उसके पास थी कई बंदूकें। तो पास का पास या रखने शब्द आए तो हमने आपको बताया था कि जब वाक्य में पास या रखने शब्द आए और अंत में है हूँ हो आए तो हैज हैव का प्रयोग करते हैं, और यदि अंत में था थी ते आए तो हैड का प्रयोग करते हैं, और होगा होगी आए तो किसका करते हैं? विल हैव शैल हैव। तो उसके की बेटा क्या होगी? ही। पास की हो जाएगी हैड, क्योंकि बाद में था थी ते आ रहा है। ही हैड कई, मैनी क्या थी बेटा? गन्स। ही हैड मैनी गन्स, उसके पास कई बंदूकें थी। आगे, लोग उसे शिकार के लिए याद करते हैं। तो लोग याद करते हैं उसे किसके लिए? शिकार के लिए। तो जैसे मैंने कहा, लोग उसे शिकार के लिए याद करते हैं, तो कैसे तोड़ोगे? फर्स्ट नंबर पर लोग, दूसरे नंबर पर याद करते हैं, तीसरे नंबर पर हिम उसे, और चौथे नंबर पर शिकार के लिए। तो कह सकते हैं द पीपुल रिमेंबर तो लोग याद करते हैं, हिम माने उसे, किसके लिए बेटा? फॉर हंटिंग, शिकार के लिए लोग उसे याद करते हैं। द पीपुल फॉर रिमेंबर फॉर हंटिंग, बेटा वाज वर नहीं आएगा राजू पंजाबी जी। सेंटेंस की देखो, ये देखा करो, ताहे तीहे आ रहा है, समझ लीजिए आपने टेंस की आपको पहचान याद नहीं है, और आपको पहचान याद नहीं है तभी आप थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं। टेंस की पहचान और एचवी सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ताहे तीहे ते हैं, और इसका जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में ऐसे यस लगाएंगे, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो ऐसे यस नहीं लगाएंगे। सेम कंडीशन, पीपुल माने लोग ज़्यादा हैं, इसीलिए हमने ऐसे यस इसमें नहीं लगाया है। ठीक, अच्छा। दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट, उसकी पहचान होती है ता था ती थी ते थे या फिर आ ई ए। उसमें बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव होता है तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट में डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी तो सिर्फ टेंस ऐसे हैं जो आसानी से आप पहचान लेते हैं और आसानी से उसको बना सकते हैं। ठीक, तो देखो ताहे तीहे आ रहा है तो क्या करते हैं? वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा हो? सिंगुलर हो तो, और अगर प्लूरल का है तो एस एस नहीं लगाएंगे। ये सारी चीज़ें बेटा हम पहले आपको बता चुके हैं, अच्छी तरह से आप इनको याद कर लें, जिससे कि अभी तो बेटा शुरुआत है, शुरुआत में ही गलती होगी तो बाद में क्या होगा?